बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की जॉब शेयर की जाएंगी। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की। आगे पे भी लिखे बैचलर डिग्री आपके पास फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न में 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर बैचलर डिग्री है तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरी पोस्ट रिसर्च एसोसिएट की है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अकाउंट ऑफिसर की एम.कॉम एम.बी.ए फाइनेंस और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग का। अगली पोस्ट है डाटा एनालिस्ट की। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफिसर की है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगली जो नंबर 6 पे पोस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की। 90,000 सैलरी है इसकी। एमएससी आपके पास ऑनर्स में होना चाहिए और न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स से किया हो। अगली जो पोस्ट है कम्युनिकेशन ऑफिसर की है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मीडिया और मास कम्युनिकेशन में और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगली जो पोस्ट है वेब या मोबाइल ऐप डेवलपर की है। एमएससी एमएस या एमफिल आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर आपके पास एमएससी बीएस होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है वो है रिसर्च असिस्टेंट की। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है वो है रिसेप्शनिस्ट की। आपके पास 14 साल डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की है। आपके पास 14 साल डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का ऑफिस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है स्टोर कीपर की है। आपके पास 14 साल डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। मैट्रिक होना चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर की है, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार की है, पढ़े लिखे होने चाहिए आप। उसके बाद नैब कासिद की है, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर स्वीपर है, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट है। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहले की आपको डिटेल बता दी गई है कि उनमें कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं, आप सामने देख भी सकते हैं। अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें पहली पोस्ट है इनोवेशन मैनेजर की। पहली पोस्ट है 16 साल आपके पास डिग्री होना चाहिए और आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। और इसकी तनख्वाह भी आप देख सकते हैं, 1,25,000 रुपये इसकी तनख्वाह रखी गई है। काफ़ी लंबा ऐड है तो आपने गौर से देखना है ऐड। तो अब दूसरे नंबर पे जो पोस्ट रखी गई है वो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। एमफिल एमएससी आपके पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। अगली पोस्ट है प्रोडक्शन मैनेजर की। एमफिल एमएससी होना चाहिए आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है सोशल साइंटिस्ट की। आपके पास एमफिल या एमएससी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की है। एमफिल एमएससी आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की है। एमएससी ऑनर्स होना चाहिए आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगली जो पोस्ट है सीड एनालिस्ट की है। एमएससी आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है प्लांट सुपरवाइज़र की है। मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क की है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 2nd डिवीज़न में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है कॉम्बाइन हार्वेस्टर की है। पढ़े लिखे आप होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली पोस्ट लैब टेक्नीशियन की है। मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की है। मैट्रिक होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है फील्ड मैन की है, बेलदार की है, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली पोस्ट लैब असिस्टेंट की है। मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और एग्रीकल्चर टेक्नीशियन ग्रुप में। अगली पोस्ट है ड्राइवर मिडल और आपके पास पीएसवी लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिडल पास होनी चाहिए। आपका पियोन है, मिडल पास होनी चाहिए, तजर्बा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगली पोस्ट है स्वीपर और क्लीनर की है। मिडल पास आप होने चाहिए और तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी भिजवाना है और इसका चालान भी जमा कराना है।
आपने 1 से 6 तक जो सीरियल नंबर है उसकी 300 जमा करानी है फ़ीस, और जो 7 से अबव हैं उसके 500 जमा करानी है। अभी आपको मुकम्मल तरीका भी बताएँगे कि आपने कैसे जमा करानी है। आपने बैंक में चला जाना है। बैंक ड्राफ्ट उनको कहना है कि ये बैंक ड्राफ्ट इस नाम का बना दें। नीचे आप देख सकते हैं आ रहा है नाम, ये फ़ेवर ऑफ द टियर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। इसका आपने बैंक ड्राफ्ट बनवा लेना है किसी भी बैंक में जाके, और ये आपको पेमेंट भी बता दिया कि आपने कितनी पेमेंट जमा करानी है। तो अब आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म दिखा देते हैं कि आपने सिंपल गूगल पे चले जाना है, वहाँ पे इनकी वेबसाइट सर्च करनी है www.uaf.edu.pk। इस पे आपने फॉर्म होगा, वो आपको अभी दिखाते हैं, उसको फिल कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। यह हम गूगल पे आ चुके हैं, हमने लिख दिया uaf.edu.pk। आपने सिंपल ये लिख के आपने सिंपल क्लिक कर देना है इंटर पे। जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो थोड़ा टाइम लेगी, थोड़े टाइम के बाद ये आप देख सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। आपने सिंपल वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर कॉन्टैक्ट अस के साथ, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉब। आप एमएस वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के आप आगे जिस पे भी क्लिक करेंगे आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। अभी हम आपको ओपन करके बताते भी हैं कि इनका फॉर्म कैसा है। जैसे ही हमने क्लिक किया इस पे तो हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया। ये आप देख सकते हैं, तस्वीर लगानी है, इसके साथ बैंक ड्राफ्ट लगाना है, सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, पासपोर्ट साइज तस्वीर लगानी है, और यहाँ पे सारे कुछ एजुकेशनल अपना लिखना है, सारा कुछ अपना नाम वगैरह, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर उसके बाद ये सारा आपने काफ़ी लार्ज ये ऐड है, आपने सही सही बिल्कुल इसको फिल करना है। ये देखें तीसरा आ गया। फिर आपने बिल्कुल इसको सही से अच्छी तरह फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं, बैंक ड्राफ्ट लगाना है जो आपने जमा कराएंगे। इसके एंड पे लिखा भी होगा जमा कराने के, आप फिर बैंक डिटेल भी आपसे मांगेंगे एंड पे। ये आप देख सकते हैं आपने कितनी कंट्री विज़िट की है वो भी यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद ये साइन करना है यहाँ पे। ये देखें एंड पे आप देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट अटैच, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, फिर बैंक ड्राफ्ट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट या किस ब्रांच में जमा कराया है वो लिखेंगे। फिर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहाँ पे ये स्लिप लगाएंगे। इसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल है। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।